डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 शुरू किया मैंने। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ क्वेश्चन रहे कि कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ दिए हैं, तो टॉपिक्स मैंने नहीं छोड़े हैं, उनको आप सेल्फ स्टडी करें। इनके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर आएगा, लेकिन वो चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो प्रैक्टिकल्स में भी हम उनको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइजेस का लेक्चर्स अलग से तैयार हुए हैं, वो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और हमारा फिजिक्स 12 का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज का फिर एक टास्क दे रहा हूँ, EEG जो है इसका आपने सेल्फ स्टडी करनी है और इसको ग्रुप डिस्कशन में लेके आना है। और अब आते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम लॉ को हम डिस्कस करते हैं। ओम लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है ये आपने पढ़ा हुआ है। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across two ends of conductor provided physical state remain unchanged is constant। किसी भी कंडक्टर के अंदर से गुजरने वाला करंट जो होता है वो हमेशा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वी कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ सम स्पेसिफिक एरिया। हमारे पास एक कंडक्टर है दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज V, जिसको V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ स्विच भी लगा सकते हैं, ये भी वोल्ट है। सपोज I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तो आपका क्या होता है, I करंट फ्लो करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I, V is equal to IR। Here R is constant of proportionality called रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके ऊपर अलग हमारी बहस आएगी, आगे हमारा टॉपिक ही अलग रेजिस्टेंस का है, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। कैसे आप लिखेंगे, कैसे कि कंसीडर अ कंडक्टर दैट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स एज शोन इन द फिगर। सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट फ्लोइंग। तो ओम लॉ के मुताबिक V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। इसमें R जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको आप ओम्स रेजिस्टेंस कहते हैं और ओम का कांस्टेंट कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। और आगे हम इसको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वगैरह को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ नहीं कर रहा। नेक्स्ट चीज, क्योंकि ये इस लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो अगर आप प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो आपका जो ग्राफ होता है वो हमेशा, ओम लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये आपका ग्राफ जो है हमेशा कांस्टेंट फिजिकल स्टेट के अंदर जो है ये स्ट्रेट लाइन होता है। और इससे आपको अंदाजा भी हो सकता है, अगर आप स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करेंगे, स्लोप हमेशा tan थीटा होता है। नेक्स्ट फेज में हम इसी के अंदर जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसा आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, वो मटेरियल जिनका जो ओम लॉ को ओबे करते हैं, ओबे ओम्स लॉ,
वो मटेरियल जो हम लॉ को ओबे करते हैं उन मटेरियल को ओमिक मटेरियल कहते हैं, और इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ऑलमोस्ट मेटल्स जो होती हैं खास लिमिट के अंदर जो है वो ओमिक होती हैं, अलबत्ता ये बाद में नॉन ओमिक भी बन जाती हैं। इसी तरह कुछ कंफ्यूज कंडीशन होती हैं, जैसे आपके पास ये होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है, ये खास लिमिट तक ओमिक होता है और फिर ये नॉन ओमिक बन जाता है जब आपका टेम्परेचर ओम लॉ के हिसाब से बढ़ना शुरू होता है। बल्ब जब गर्म होता है, हीट अप होता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ये जो है नॉन ओमिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अलबत्ता ये थोड़ा सा पहले कंडीशन में ओमिक रहता है। नॉन ओमिक मटेरियल क्या होते हैं? दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जिनकी ओम लॉ ओबे करने की एबिलिटी नहीं होती है। जैसा कि यहाँ आपको दो दिखाए गए हैं मटेरियल, एक तो आपका थर्मिस्टर और दूसरा इसी तरह आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑलमोस्ट इनका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है, अलबत्ता ये ग्राफ जो है ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल में नॉन ओमिक के लिए जो ग्राफ होता है, इस तरह आपका जो ग्राफ है और भी आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप डिस्कस करोगे। इसी तरह ये ग्राफ भी आपका सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए होता है। सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट जो होते हैं ये लाई करते हैं नॉन ओमिक रेंज में, लेकिन नॉर्मली जो है कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ओमिक होते हैं, कुछ नॉन ओमिक होते हैं। समरी बता रहा हूँ, हमारे पास दो किस्म के मटेरियल होते हैं, ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक। ओमिक वो होंगे जो कि ओम लॉ को ओबे कर रहे होंगे, यानी सिंपली उनके अंदर ओम लॉ ओबे हो रहा होगा, उनको ओमिक मटेरियल कहेंगे। और जो ओम लॉ को ओबे नहीं करते हैं और उसको ओबे करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उन मटेरियल को हम नॉन ओमिक मटेरियल कहते हैं। यानी नॉन ओमिक मटेरियल हमारे वो होंगे जो कि नॉन ओमिक मटेरियल हमारे वो होंगे जो कि ओम लॉ को ओबे ही नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है, तो रेजिस्टेंस इसके अंदर अलग से हम डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन offered by a conductor to the flow of current। किसी भी मटेरियल में एक एबिलिटी होती है कि वो करंट को अपोज करता है, वो करंट को हमेशा अपोज करता है, उस ड्रिफ्ट करता है और करंट को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उस पे करंट पे, यानी करंट एक डायरेक्शन में है तो ये उसके अपोजिट खड़ा हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं और ये जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ओम लॉ के मुताबिक आर जो है V बाई आई होता है। इसके लिए आपके जो यूनिट्स होते हैं, इसका वोल्ट है और इसका एम्पियर, इसका वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है ओम है। ये इसका सैंबल होता है ओमेगा, और ये आप पहले भी कर चुके हैं, मैट्रिक्स में भी आपने किया होगा। तो ये ओम इसका सैंबल यूज किया जाता है, ये कहलाता है रेजिस्टेंस। अब सवाल अक्सर ये पैदा होता है कि रेजिस्टेंस की नेचर क्या होती है, क्यों मटेरियल रेजिस्ट करते हैं। तो आपको बताता चलूं कि जब आपके चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोशन के दौरान, मसलन ये मटेरियल है और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं तो मोशन के दौरान ये जो मटेरियल होता है इसके एटम्स और लैटिस पॉइंट्स के साथ, यानी एटॉमिक लैटिसेस जो होती हैं या एटम्स होते हैं जो इसके साथ, उसके साथ ये कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन की वजह से इनको अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली रेजिस्टेंस इन अ मटेरियल इज द ड्यू टू द collisions of electrons with the atoms of the lattice। atoms of lattice के साथ जब collision करते हैं तो उस वक्त आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो पैदा हो जाती है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। थोड़ा सा स्पीड
उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो कमेंट कीजिए। कमेंट चूंकि बंद किए हुए हैं तो आप वो जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आप हमारे डिस्कशन में शामिल हो सकें। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे होम, स्टे सेफ।